दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन में होने वाली खुजली की एक और बीमारी के बारे में, जिसे स्कैबीज के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे लाल कलर के दाने अपीयर हो जाते हैं। और ये दाने कई बारी बड़े भी हो जाते हैं और कई बारी इसमें पस भी पड़ जाता है, जिसमें से वाइट डिस्चार्ज भी निकलता है और पीले भी पड़ जाते हैं। यह इसके बीच की इन्फेक्शन की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन दानों में एक ख़ास बात होती है कि जो इसके बीच के दाने होते हैं ये सेपरेट होते हैं, आपस में कंबाइंड नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये जो दाने होते हैं ये अलग अलग होते हैं, एक स्किन में बिल्कुल ही पास पास या चिपके हुए आपस में नहीं होंगे। ये दाने सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअली दाने अपीयर होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। और वैसे तो ये स्किन में ओवरऑल स्किन कहीं पर भी अपीयर हो सकते हैं, कहीं पर भी इसके बीच की इन्फेक्शन जो है वो अपीयर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये उंगलियों के बीच में, ये नाभि के आसपास, या फिर ये गर्दन के आसपास, या हमारी जो एल्बो होती है उसके आसपास अपीयर ज़्यादातर कंडीशन में होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अपीयर होते हैं वो होते हैं हमारी जो चीज़ें ढकी हुई रहती हैं, जो ऑर्गन ढके हुए रहते हैं, जैसे कि जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जो गुप्तांग होते हैं, हमारी जो हिप्स होती है, बटक्स होती है, उस एरिया में ज़्यादातर ये इसके बीच फैलती है। और जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है उस जगह पर भी ये इसके बीच की इन्फेक्शन जो है ज़्यादा अपीयर होता है। जहाँ जहाँ पर स्किन फोल्ड होती है वहाँ वहाँ पर इसका जो दाने का जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, जो स्कैबीज होती है इसकी एक पहचान और भी होती है कि इसमें दिन में तो नॉर्मल खुजली होती है, लेकिन रात के टाइम पे अगर आपको इसके बीच का डिसऑर्डर है तो आपको रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यह इसका एक अलग टाइप का स्पेशल लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है। अच्छा, जो ये इसके बीच का डिसऑर्डर है ये कॉज कैसे होता है, ये हमारी बॉडी में फैलता कैसे है? ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक माइट होती है, एक इंसेक्ट होता है जिसको कि सारकोप्टी स्कैबी के नाम से जानते हैं। ये हमारी स्किन में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये क्या करता है कि एग्स को प्रोड्यूस करता है, अंडों को प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। और ये हमारी स्किन को डैमेज भी करता है साथ ही साथ, और जिसकी वजह से बाद में हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि इचिंग की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है कुछ ही समय के बाद। इसके एंटर करने के 24 टू 48 आवर के बीच में ही हमको इचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। और ये जो है ना एक कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इसके बीच की बीमारी है और उसके कांटेक्ट में अगर आपकी स्किन जाती है तो आपको 99% चांस है कि आपको भी इसके बीच का डिसऑर्डर हो जाए। या फिर आप जिस पर्सन को इसके बीच है उसका टॉवल यूज कर लेते हैं, उसका अंडरवियर यूज कर लेते हैं, उसके कपड़े यूज कर लेते हैं, या उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, या फिर उसके स्किन टू स्किन अटैचमेंट अगर कर लेते हैं तो भी आपको इसके बीच हो सकती है। अच्छा, ये तो बात हुई इसके बीच जो डिसऑर्डर है उसके कॉजिंग फैक्टर की और सिम्टम्स की। आखिर जब इसके बीच हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके बीच किसी को हो जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद। ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इचिंग होती है तो इचिंग के दौरान जब आप स्क्रैबिंग करते हैं अब तो आपके नेल से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, और डैमेज हो जाती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। और जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है वो स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है, इसलिए हम डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का जो कैप्सूल है सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और जैसा कि आपको पता है इसके बीच में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लेना है हाइड्रोक्सीजीन 25 mg का टैबलेट। इसको भी आप सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, दाने में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है कई बारी,
तो उसको कम करने के लिए आप बेटनीसोल 0.5 mg इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम खाना खाने के बाद। बेसिकली आपको इन तीनों ड्रगों को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। इसके साथ ही साथ आप ले सकते हैं इट्रोकोनाजोल 200 mg का कैप्सूल दोपहर में, रोज का एक 5 दिन तक। अच्छा, इसकी जो डोज होती है, जो स्टैंडर्ड डोज होती है वो वीकली होती है, बट वीकली में रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इट्रोकोनाजोल 200 mg का कैप्सूल दिन में एक बार रोज़ दोपहर में ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यूज करना है परमेथ्रिन लोशन 5%। आपको परमेथ्रिन का लोशन लेना है 5% वाला। इसको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले नहाने के बाद, रात को आपको पहले नहाना है शाम को, उसके बाद फिर क्या करना है, सोने से पहले आपको अपने गर्दन के नीचे पूरी बॉडी पर इस परमेथ्रिन लोशन को यूज करना है, लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एल्बेंडाजोल और आइबरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल 200 mg ले सकते हैं, आइबरमेक्टिन 12 mg की टैबलेट ले सकते हैं। इनको इस्तेमाल करना है वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, रात को सोते टाइम ले सकते हैं मीठे दूध के साथ में। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करती है, माइट को किल करने में, इंसेक्ट को किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब आप नहाओगे ना, तो एक तो आपको किसी अदर साबुन का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है परमेथ्रिन साबुन जो आता है उसका इस्तेमाल करना है। परमेथ्रिन सोप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, आपको ख़रीदना है और उसी से नहाना है। और ये जो ट्रीटमेंट है, अगर केवल आपको है, आप अगर मान लीजिए आपके घर में केवल आप ही को अगर इसके बीच की डिसऑर्डर है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और बाकी अपने जो क्लोथ्स वगैरह हैं, जो आपके कपड़े वगैरह हैं, उनको गर्म पानी में धोइए और कम से कम 12 घंटे की उनको धूप भी लगाइए। और अगर किसी अदर पर्सन को भी है आपके घर के अंदर, तो आपके फैमिली मेम्बर में, तो ये सारा ट्रीटमेंट उसको भी देना है। क्योंकि अगर ये किसी एक व्यक्ति को भी रह गया तो हो सकता है कि तो कुछ ही समय के बाद आपके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें भी ये देखने को मिल जाए। तो अगर आपके घर में सभी को है तो सब इसका ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें। अगर किसी एक व्यक्ति को है तो एक व्यक्ति इसका ट्रीटमेंट ले, लेकिन वो आइसोलेटेड रहे, अपने अदर फैमिली मेम्बर से अलग रहना है उसको। तो इतना आप करेंगे, आपको इसके बीच की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 99% क्योर हो जाएगी, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे विनती है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।